पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन के कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। 2025 पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एनुअल के अंदर थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन का ये क्वेश्चन आया, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती? इफ सो, राइट डाउन एट लीस्ट 4 डिफरेंस बिटवीन दीज ऑफेंसेस अलॉन्ग विद द पनिशमेंट ऑफ ईच। आपसे ये पूछ रहे हैं थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती में क्या फ़र्क है, और अगर वाकई में कोई फ़र्क मौजूद है तो आप हमें उसका फ़र्क भी बताएं, और इस क्राइम को करने के बाद क्या पनिशमेंट लगनी चाहिए उसके बारे में भी बता दें। फिर उसके बाद 2019 में भी एक पेपर हुआ था जिसके अंदर डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन थेफ्ट, एक्सटॉर्शन एंड स्टेट वेरियस पनिशमेंट। आपसे वो पूछ रहे हैं थेफ्ट, एक्सटॉर्शन के बीच फ़र्क बताएं, डिस्टिंग्विश का मतलब है फ़र्क बताएं, डिफरेंस कर सकें दोनों में, और बताएं कि जो भी पर्सन जो है थेफ्ट करता है या एक्सटॉर्शन करता है उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। फिर आगे आता है डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती के इन चारों के बीच फ़र्क बताएं। ये 2023 के एनुअल के पेपर में आया है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। एक टॉपिक है हमारा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है उसकी वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उस टॉपिक में भी सेम थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और इन्हीं का ही जिक्र है। अगर आप वो टॉपिक करते हैं तो उसके अंदर भी आप ये थेफ्ट, एक्सटॉर्शन का पूरा चैप्टर डाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको उस चैप्टर में आंसर की लेंथ कम दिखे तो आप उसमें ये पूरा चैप्टर भी डाल सकते हैं। अब हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होने लगा है। इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले थेफ्ट का मीनिंग बताना है। थेफ्ट का मतलब है कि गलत तरीके से आप किसी बंदे की मूवेबल प्रॉपर्टी को बगैर उसकी परमिशन के उनसे ले लें। जैसे कि एक बंदा है, मूवेबल प्रॉपर्टी पहले समझ लें। मूवेबल का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हिलाया जा सके, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है किसी की ज़मीन, लैंड, किसी का घर। अगर आप किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी छीन लेते हो, चोरी कर लेते हो, तो उसका मतलब होता है लैंड या कोई घर आपने छीन लिया है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल का मतलब है कोई मोबाइल, कोई गाड़ी जिसको हिलाया जा सके, इसी को मूवेबल कहते हैं। तो अगर आप किसी से मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि किसी का मोबाइल अगर छीन लेते हो बगैर उनसे पूछे, गलत इरादे से, इस चीज़ को थेफ्ट कहते हैं। ठीक है। एक्सटॉर्शन का मतलब है कि एक्सटॉर्शन में भी आप अगले से चीज़ ले ही रहे होते बगैर परमिशन के, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। एक्सटॉर्शन में हम क्या करते हैं, अगले बंदे को थ्रेट करते हैं। थ्रेट का मतलब है अगले बंदे को धमकी देते हैं, डराते हैं कि वो अगला बंदा डर की वजह से हमें चीज़ें पकड़ा दे। जैसे कि किसी को गन पॉइंट पे किसी से कहना कि मोबाइल मुझे दे दो, तो वो बंदा डर की वजह से आपको अपना कीमती मोबाइल भी दे देगा। इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं कि आप अगले बंदे को थ्रेट या ज़बरदस्ती करके उनसे वो चीज़ लो कि अगला बंदा आपसे डर जाए। तो दोनों में ये फ़र्क है। थेफ्ट में अक्सर डराना, धमकाना शामिल नहीं होता, छुपके से आगे कोई बंदा आपकी चीज़ें चुरा के ले जाता थेफ्ट में। लेकिन एक्सटॉर्शन में बाकायदा वो बंदा गन पॉइंट पे या डरा के आपसे वो चीज़ लेता है। अब इनके सेक्शंस का जिक्र कर सकते हैं कि सेक्शन 378 में आपको थेफ्ट मिलेगा। सेक्शन 379 में आपको पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट्स के बारे में बताया जाएगा, यानी कि जिस सेक्शन में थेफ्ट का जिक्र है उससे अगले सेक्शन में उसकी पनिशमेंट आ जाएगी, और जिस सेक्शन में एक्सटॉर्शन का जिक्र है उससे अगले नंबर वाले सेक्शन पे उसकी पनिशमेंट्स का जिक्र है। इस तरह से याद रखना भी आसान होगा। अब ये जितने सेक्शंस हैं ये आपके पीपीसी के सेक्शन है। अब हम थेफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। थेफ्ट के बारे में आपने इसके सेक्शन का भी साथ जिक्र करना है कि इस सेक्शन के अंदर थेफ्ट के बारे में ये बताया गया है कि गलत इरादे से, डिसऑनेस्टी का मतलब है गलत और बदनीयती से आप किसी बंदे की चीज़ जो है उनसे चुरा लो। ठीक है। और वो जो चीज़ है वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, या जैसे कि मोबाइल, गाड़ी वगैरह, और बगैर परमिशन के उनसे लो। अब थेफ्ट की क्या एसेंशियल्स हैं, इसमें जितनी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं वही आपने पॉइंट्स में यहाँ पे लिख देने हैं। कि थेफ्ट में आपने बताना है कि जिस प्रॉपर्टी को आप चुरा रहे हो वो मूवेबल हो, यानी कि उसको हिलाया जा सके। जिस प्रॉपर्टी को आप चुरा रहे हो वो आपकी ना हो, किसी और की हो। जिसकी प्रॉपर्टी आप चुरा रहे हो बगैर परमिशन के चुरा रहे हो, जिसकी आप प्रॉपर्टी चुरा रहे हो वो गलत इरादे से आपने ली हो। प्रॉपर्टी इज़ मूव्ड, और प्रॉपर्टी इज़ मूव्ड का मतलब ये है कि जिस प्रॉपर्टी को आपने चुरा लिया है वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, जैसे कि मोबाइल या किसी की गाड़ी। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल भी आप दे दें, टेकिंग समवन्स फोन विदाउट परमिशन, कि आप किसी का फ़ोन चोरी कर लें बगैर उनकी परमिशन के, ये होता है थेफ्ट। इसकी पनिशमेंट वाला सेक्शन का जिक्र करके बता दें कि 3 साल की जेल होती है ऐसे बंदे को। अगर जेल नहीं होती तो बहुत हैवी फ़ाइन देना पड़ता है, और कभी कभी जेल और फ़ाइन दोनों जो है मिलता है उस पर।
फिर आता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दोबारा से आपने यहाँ पे डिस्कस कर देना एक्सटॉर्शन को विद सेक्शन, कि इस सेक्शन के अंदर एक्सटॉर्शन के बारे में बताया गया कि आप किसी की प्रॉपर्टी अगले बंदे को डरा के उससे लो, यानी कि जिस पर्सन से आप प्रॉपर्टी छीन रहे हो उसको डराओ या ये चीज़ कहो कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा या नुकसान पहुंचा दूंगा अगर ये चीज़ तुमने मुझे नहीं पकड़ाई। इसकी क्वालिटीज़ यानी कि एसेंशियल्स का जिक्र कर लें कि एक्सटॉर्शन का मतलब ये है कि आपने अगले बंदे को डराया हो, यानी कि थेफ्ट का मतलब है धमकी दे के डराया हो, फिर का मतलब है डरना। विक्टिम का मतलब है जिस बंदे को हमने डराया है वो वाकई में डर जाए और मजबूर होके अपनी कीमती चीज़ आपके हवाले कर दे और आपने बगैर परमिशन के उसे प्रेशर में डाल के उससे वो चीज़ ली हो। ज़ाहिर है आपने जब उस बंदे को डराया है तो ज़ाहिर है वो डर की वजह से प्रेशर में आ गया और उसने आपको वो चीज़ दे दी। और वो जो प्रॉपर्टी है दो कैटेगरीज़ की हो सकती हैं, या तो वो प्रॉपर्टी मूवेबल होगी या तो इमूवेबल। थेफ्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल का जिक्र किया, लेकिन एक्सटॉर्शन में हम मूवेबल और इमूवेबल दोनों का जिक्र कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल दे दें, थ्रेटनिंग समवन टू गिव मनी और बी हार्म्ड, कि आप किसी बंदे से कहें कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, यही चीज़ होती है एक्सटॉर्शन। अब इसकी पनिशमेंट का जिक्र इसके अगले ही सेक्शन में मौजूद है कि ऐसे बंदे को 3 साल की जेल होती है या महंगा फ़ाइन देना पड़ता है या फिर फ़ाइन और जेल इकट्ठे होती है। इसका आप डिफरेंस बता दें कि थेफ्ट का मतलब है कि बगैर परमिशन के आप उनसे वो चीज़ लो, लेकिन एक्सटॉर्शन का मतलब है कि इसमें भी ज़ाहिर है परमिशन नहीं ले रहे लेकिन आप डरा के उससे वो चीज़ ले रहे हो। अब यहाँ पे लिखे कॉन्सेंट अंडर फियर नो कॉन्सेंट। अब कॉन्सेंट का मतलब समझते हैं। कॉन्सेंट का मतलब है आपको इजाज़त मिल रही है, इसको कॉन्सेंट कहते हैं कि आपको अगले बंदे ने अप्रूवल दे दिया कि मेरे से ये चीज़ ले लो या ये काम कर दो। अब थेफ्ट में क्या होता है कि आप अगले बंदे से परमिशन लिए बगैर, इजाज़त लिए बगैर उसकी चीज़ चुरा के ले जाते हो, चोरी करके ले जाते हो। लेकिन एक्सटॉर्शन में ऐसा नहीं होता। एक्सटॉर्शन में हम अगले बंदे को कन्विंस करते हैं कि हमें वो अपनी चीज़ दे दे, लेकिन हम कन्विंस नहीं करते, हम उसको डराते हैं, धमकाते हैं, अगर तुमने ये चीज़ मुझे नहीं दी मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो वो बंदा जो मालिक है उस चीज़ का, वो अपनी मर्ज़ी से आपको दे रहा है, यानी कि अपने कंसेंट से आपको अपनी कीमती चीज़ पकड़ा रहा है। क्यों पकड़ा दिया है? क्योंकि आपने उसको डराया है, फिर उसके दिल में डाला है, डर डाल दिया है, इसी वजह से वो आपको अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ दे देता है। लेकिन थेफ्ट में ऐसा नहीं होता। थेफ्ट में आप बगैर उसे पूछे चुरा के ले जाते हो। मेथड क्या है? थेफ्ट में क्या होता है कि आप सीक्रेटली उस बंदे से जाके चीज़ें चोरी करते हो। जैसे कि चोर अक्सर क्या करते हैं कि खामोशी से चोरी कर लेते हैं कि अगले बंदे को पता ही नहीं चलता कि ऐसे कुछ चुरा लिया गया है। लेकिन एक्सटॉर्शन में ऐसा नहीं होता। एक्सटॉर्शन में आप मुंह के सामने जाके उस बंदे को कहते हैं अगर ये चीज़ मुझे तुमने नहीं दी तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। तो इस तरह फियर का मतलब ये है कि थेफ्ट में किसी किस्म का डर नहीं दिलवाता, यानी कि जो चोर है वो जिस बंदे से चोरी करने के लिए चीज़ आया है उसको डराता नहीं है, बल्कि चुपके से जाके उससे चीज़ लेके गायब हो जाएगा। लेकिन एक्सटॉर्शन में ऐसा नहीं होता। एक्सटॉर्शन में फियर, डर मौजूद होता है। ज़ाहिर है जो चोर है वो अगले बंदे को धमकाता है कि मुझे अगर ये चीज़ नहीं दी तो मैं तुम्हें नुकसान दूंगा, यानी कि डर डालता है अगले के दिल में, इसको कहते हैं फियर। तो इस पर फियर मौजूद है। प्रॉपर्टी का जिक्र करें तो थेफ्ट में अक्सर मूवेबल प्रॉपर्टी ही चोरी होती है। एक्सटॉर्शन में मूवेबल के साथ साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी चोरी हो सकती है। फिर इनके सेक्शंस का आपने जिक्र कर देना है। एक आपने थेफ्ट का देना है सेक्शन, फिर उसकी पनिशमेंट का, वैसे ही एक्सटॉर्शन का जो सेक्शन है उसके साथ उसकी पनिशमेंट का सेक्शन भी डाल दें। नेचर की अगर हम बात करें तो थेफ्ट जो है बड़े खामोशी साइलेंट तरीके से चोरी हो जाती है, लेकिन एक्सटॉर्शन जो है फोर्स के साथ होती है, यानी कि ज़बरदस्ती जो है एक चीज़ ली जाती है किसी से। कंक्लूजन जो भी ऊपर पड़ा है वो दोबारा कंक्लूजन में दोहरा देना है।